जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं। तो कल हमने कहाँ तक देखा था? तो कल जो हम देख रहे थे वो हमने मराठा को क्या किया, कंप्लीट किया था। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो इसके बाद हम शुरू क्या करते हैं वो आप देखिए। तो हमने कल क्या कंप्लीट किया, मराठा कंप्लीट किया। तो मराठा मैंने जब कंप्लीट किया तो आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स कहाँ से कहाँ तक हो गए, यहाँ से लेकर अवध, उड़ीसा, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर और यहाँ पर हो गया आपका ये। मतलब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम इसे काट दे रहा हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो पूरा दक्षिण भारत है, यहाँ पर भी इनका है अपना जो है अप्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या इतना सब क्या किया, मतलब पूरा भारत क्या हो चुका है, लगभग जो है कब्जा हो चुका है। अब बचा क्या है, यहाँ पर आपको ये बचा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर आपको पंजाब मिलता है, इधर आपको सिंध मिलता है। यही तो अब बचा है, और कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, क्या, पंजाब। तो पंजाब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पंजाब के बारे में हम क्या देखेंगे, तो पंजाब का मैं पहले समझता हूँ क्या। तो जो पंजाब है यहाँ पर कौन रहते हैं, सिख रहते हैं। क्या रहते हैं, सिख। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या थे, 10वें गुरु थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस समय क्या हो रहा था, मराठी हमला कर रहे थे, इधर से जो है अफगान हमला कर रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, 1699 में क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना किया। क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना किया। तो खालसा पंथ बनाया। ये खालसा पंथ क्या था, ये खालसा पंथ एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब एक जो है सैनिक ही थे, बस क्या थे, इसमें सैनिक नहीं लगा था। तो एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो इनके बचाव के लिए बनाया गया था, खालसा पंथ। तो ये बनाए। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे इनके शिष्य थे, इनके शिष्य थे। एक शिष्य तो इनके थे जो है लक्ष्मण देव। कौन थे, लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव। और दूसरे थे कौन, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। दूसरे कौन थे, बंदा बहादुर। तो जो लक्ष्मण देव थे और बंदा बहादुर थे, ये दोनों इनके क्या थे, शिष्य थे। तो ये दोनों क्या किए, थोड़ा थोड़ा अपना राज्य विस्तार करना शुरू किए। जैसे पंजाब ये है तो इधर भी हमला, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, मतलब अपने राज्य को क्या कर रहे थे, विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। राज्य को विस्तार करने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये भी विस्तार कर रहे थे। अगर आप देखो पंजाब की इधर विस्तार करेंगे तो भी ब्रिटिश हैं, इधर करेंगे तो भी ब्रिटिश हैं, और इधर करेंगे तो कौन आ जा रहे हैं, अफगान आ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, किसी भी तरफ करो तो वो भी लगभग क्या है, ब्रिटिश ही हैं, इधर अफगान पड़ रहे हैं। तो ये हमला किए। तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ब्रिटिश ने क्या किया, इन बंदा बहादुर को क्या किया, मरवा दिया। बंदा बहादुर को मरवा दिया। और जब ये मर गए तो जो सिख धर्म है, ये सिख धर्म क्या हुआ, टूट गया। ये टूट गया। तो टूट गया, इसमें तो 12 12 मिसलों, 12 मिसलों का क्या हुआ, उदय हुआ। यानी 12 छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, 12 छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, जिन्हें हम क्या कहे, मिसल कहे। तो इन 12 मिसलों का उदय हुआ। तो ये 12 मिसल क्या थे, यहीं पर तो होंगे, जब पंजाब यहाँ पर है तो यहीं पर तो होंगे, यहीं पर, तो यहीं पर थे। तो ये 12 मिसल जो थे, 12 ये क्या करते थे, आपस में जो है ये जो है लड़ते रहते थे और छोटे छोटे थे। अब किसी इतने सी चीज़ को 12 भागों में आप तोड़ दोगे तो छोटा छोटा ही तो होगा। तो छोटे छोटे थे जो आपस में जो है लड़ा करते थे। तो आपस में ये लोग क्या थे, जो अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो अलग अलग ही जो है राज्य हो गया, अलग अलग मिसल हो गए। तो इनके सरदार भी तो अलग अलग होंगे, इनके सरदार भी अलग अलग होंगे। इनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू, वो भी क्या होगा, अलग होगा। ये अपना रेवेन्यू अलग से कलेक्ट करते थे। इनका अपना एक सैनिक होगा, अपनी एक सेना होगी, अपनी एक सेना होगी। तो ये क्या थे, आपस में जो है टूटे हुए थे, आपस में क्या थे, टूटे हुए थे। लेकिन ये आपस में एक भी थे। कैसे थे, धार्मिक रूप से क्या थे, एक थे, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या थे, आपस में जो है बटे हुए थे। धार्मिक रूप से एक कैसे थे, क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर अमृतसर, अमृतसर, तो अमृतसर में ये लोग क्या, जो है सिखों का एक जो है पवित्र स्थल है,
जो है अमृतसर। तो अमृतसर में ये लोग जाते थे और आपस में मिलते थे। अगर आप किसी से आपस में मिल रहे हो उससे, तो उससे आपको एक क्या होता है, लगाव होता है। तो ये आपस में मिलते थे और अपनी बातें शेयर करते थे। क्या शेयर करते थे कि मैं अपने राज्य को कैसे चलाता हूँ, मैं अपने राज्य को कैसे चलाता हूँ, वहाँ की रेवेन्यू कैसे वसूलता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं, अपना ये बताते थे। लेकिन क्या ये बताने से उन्हें क्या एक है, नहीं, इसमें वो झूठ भी अगर बोल दें कि मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, तो कोई कार्रवाई होने की चांस नहीं था कि इसमें हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपसे बता दे रहे हैं बस, ये बात था। तो इन 12 मिसलों का हुआ और हम देखते हैं अब आगे। तो ये जो 12 मिसल थे, ये जो 12 मिसल थे, इसी में से एक था 12 रंगी मिसल। क्या था? 12 रंगी मिसल। तो ये जो 12 रंगी मिसल था, इसी में से एक राजा हुए, उनका नाम था महान सिंह। क्या था? महान सिंह। महान सिंह क्या हुए? राजा हुए। तो महान सिंह राजा हुए तो इनके ही बेटे थे, इनके ही बेटे थे कौन? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह हुए। तो रंजीत सिंह जब हुए तो महान सिंह की बहुत ही जल्दी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महान सिंह की बहुत ही जल्दी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1792 में क्या हो गई इनकी 1792 में महान सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो रंजीत सिंह अभी छोटे ही थे, लेकिन इन्हें क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। तो रंजीत सिंह छोटे से ही थे तो राजा बन गए। तो रंजीत सिंह जब राजा बन गए तो रंजीत सिंह ने क्या किया? आप अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर कौन है? जो है अफगान है। कौन है? अफगान है। तो यहाँ पर जो है अफगान से हमला हुआ करता था। अफगान से क्या हुआ करता था? हमला हुआ करता था। तो जो अफगान से जमन शाह था, जमन शाह, उसका खौफ था यहाँ पे। तो जब रंजीत सिंह राजा हुए, तो रंजीत सिंह ने क्या किया? छोटे से ही अपने बचपन में ही क्या किया? इस जमन शाह को जो है परास्त कर दिया। और जब हरा दिया तो रंजीत सिंह का क्या बना? अपना एक छवि बना कि ये बच्चा, ये अगर छोटे से ही इतनी बड़ी शक्ति को हरा सकता है तो ये हमारे राज्य का विकास कर सकता है। लोगों को भी ये लगा। तो रंजीत सिंह का क्या होने लगा? रंजीत सिंह का जो है अपना एक पहचान बनने लगा। अपना एक क्या होने लगा? पहचान बनने लगा। तो रंजीत सिंह का अपना एक पहचान बनने लगा। इन्होंने अपनी सेना मजबूत करने लगे और इन्होंने क्या किया? जो भंगी मिसल थी, भंगी मिसल, उसको हराकर जो लाहौर है, उस लाहौर को क्या किया? कब्जा किया। उस लाहौर को इन्होंने क्या किया? पा लिया। और जब इन्होंने लाहौर को पा लिया, लाहौर को पा लिया, तो जो रंजीत सिंह थे वो देख रहे थे किसको? ब्रिटिशर्स को। तो रंजीत सिंह ने क्या किया? अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। अपने राज्य को मजबूत किया कैसे? इन्होंने अपनी सेना को क्या किया? ट्रेनिंग दिलवाया। सेना को मैंने ट्रेनिंग दिलवाया किससे? जो है अमेरिकी प्लस जो है फ्रांसीसी, इनसे क्या किया? अपने सेना को ट्रेनिंग दिलवाया ताकि हम अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें, अपने राज्य को क्या कर सकें? सुरक्षित कर सकें। तो इन्होंने अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवाया, प्लस क्या किया? इन्होंने अपनी सेना में सिख, गोरखा, मुस्लिम, सभी को क्या किया? अपने सेना में क्या किया? भर्ती किया। सभी को क्या किया? अपनी सेना में भर्ती किया। क्यों किया? सिख को, गोरखा वो लोग हैं जो नेपाल के बॉर्डर के पास रहते हैं, गोरखा लोग। और ये क्या है? मुस्लिम। इन्होंने सभी को इसलिए किया ताकि कोई धार्मिक रूप से ये ना लगे कि हम सिख हूँ तो सिखों को प्रमोट कर रहा हूँ, या मुस्लिम होता तो मुस्लिम को प्रमोट करता। किसी के मन में ऐसा ना आने पाए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों के टैलेंट के ऊपर देश रखा कि आपके अंदर अगर जो है लड़ने की क्षमता है, एक सैनिक की योग्यता है, तो तुम सैनिक बनो। यहाँ पर धर्म को आगे नहीं लाया, धर्म को सेकेंडरी रखा, ना कि फर्स्ट रखा। धर्म को सेकेंडरी रखा और टैलेंट को फर्स्ट रखा। आपके अंदर योग्यता है तो आप जो है आ सकती हो, आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप नहीं आ सकते। इन्होंने क्या किया? अपने योग्यता पर इन्होंने अपने इसकी क्या रखी? नींव रखी, जिससे ये टिके भी और अपने राज्य को बचाने में सफल भी रहे। लेकिन अगर इनका क्या हो गया? प्लस पॉइंट हो गया।
ये इनका तो क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। अगर इनके हम निगेटिव पॉइंट की बात करें, नकारात्मक की, तो नकारात्मक पॉइंट है क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रिटिश लोग हैं। तो जो ब्रिटिश लोग हैं, ये ब्रिटिश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए, कोई अपना ग्रुप नहीं बनाई उनके खिलाफ, कुछ ऐसा नहीं की। इनके मन में ये बैठा हुआ था कि हम ब्रिटिश को कभी नहीं हरा सकते, हम ब्रिटिश को कभी नहीं हरा सकते। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है कि ये हरा नहीं सकते थे। आप अगर इस समय आप देखोगे, अगर आप इस समय देखोगे जो है 19वीं शताब्दी में, तो ये बहुत ही योग्य शासक थे जिनके पास इतनी पावर थी। अगर आप इन्हीं की जगह पे टीपू सुल्तान को रखो, टीपू सुल्तान को, तो टीपू सुल्तान हारने के बाद भी जो उन्होंने, टीपू सुल्तान ने अपना कोशिश को जारी रखा। इसकी जो है कोशिश क्या है, सराहनीय है। किसने जो है बहुत कोशिश किया। अगर ऐसी कोशिश जो है रंजीत सिंह करते तो शायद कुछ इतिहास में कुछ और होता। लेकिन रंजीत सिंह इसके बारे में चुप बैठे रहे। रंजीत सिंह के मन में ये था कि हम ब्रिटिश को कभी नहीं हरा सकते, हम ब्रिटिश को कभी नहीं हरा सकते। इसलिए रंजीत सिंह इनके फेवर में रहते थे। ब्रिटिश जो कह देते थे वही कर लेते थे। समझिए कैसे, क्योंकि आप इधर देखोगे जो फ्रांस में है नेपोलियन, फ्रांस में है नेपोलियन, और इधर आप देखोगे जो है रूस। फ्रांस में एक व्यक्ति मिलेगा आपको, नेपोलियन। यहाँ पर क्या है, हमने क्या बात कर रहा था यहाँ पर, तो हम बात कर रहे थे इस नेपोलियन और यहाँ पे रूस। तो ये बात कब की है, 1807 की है। तो ये नेपोलियन और ये रूस में जो है जार अलेक्जेंडर, ये दोनों मिलकर क्या किए, अपना एक संगठन बनाए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, भारत पर हमला करना है। ठीक, इन्होंने किया और भारत पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले आप जो यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये है हमारा भारत, ये है भारत। तो यहाँ पर अगर हम भारत के यहाँ पर देखें, भारत के यहाँ पर देखें तो यहीं पर तो पंजाब है, यहाँ पर पंजाब है। तो भारत में आने का रास्ता कौन सा है, यही है, यही है या नहीं है, है। तो ब्रिटिश यहाँ पर बैठे हुए थे बंगाल में। ब्रिटिश ब्रिटिश यहाँ पर देख रहे थे कि अगर आएगा नेपोलियन, या तो यहाँ के रास्ते आएगा या तो समुद्र का रास्ता लेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो आप स्थल मार्ग से आओ या तो जल मार्ग से, दो ही रास्ते हैं। तो यहाँ पर का तो मामला खत्म था, क्योंकि मैसूर हार चुका था। मैसूर तो जो है अंग्रेजों का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं था। मराठा भी हार चुके थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। बच रहा था रास्ता तो ये वाला, स्थल वाला। तो इन्होंने क्या किया, गया ब्रिटिश एजेंट एक गया इनके पास, रंजीत सिंह के पास, और रंजीत सिंह से कहा, रंजीत सिंह के साथ संधि की, समझौता किया कि जो मेरे रंजीत सिंह से कहा कि जो मेरे दुश्मन होंगे, आप मेरे दुश्मनों को आने नहीं देंगे, मेरे दुश्मनों को आप साथ नहीं देंगे। और रंजीत सिंह इस पे क्या हो गए, तैयार हो गए। रंजीत सिंह इस पे क्या हो गए, तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए, आप भी अपना राजा हो, तुम्हारा भी कोई अपना योगदान है, तुम भी अपना योग्य हो, कुछ कुछ हाँ नहीं तो करना चाहिए था। इसने आके बोला और ये तैयार हो गए। ये तो यहाँ पर इनका एक जो है निगेटिव पॉइंट ये दिखता है। दूसरा, रंजीत सिंह का रंजीत सिंह का मन था कि जो सिंध है और जो यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ पर इनका क्या हो, अपना कब्जा हो, सिंध पर अपना कब्जा हो। तो ये बात रंजीत सिंह को थी। तो रंजीत सिंह ये चाहते थे करना, लेकिन जो है अंग्रेजों ने बोला कि तुम सिंध पर कब्जा नहीं करोगे। और रंजीत सिंह यहाँ पर मान भी गए कि हाँ हम नहीं करूँगा। क्यों मान गए, रंजीत सिंह मान भी गए। ये इनका क्या है, निगेटिव पॉइंट है। और रंजीत सिंह ने ये सब करके क्या किया, अपने राज्य को तो बचा लिया, अपने राज्य को बचा लिया, और अंग्रेज इसे देख रहे थे। दूसरा, और रंजीत सिंह की इसी में चलते हुए 1839 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कोई अच्छा शासक ही नहीं आता है।
यहाँ पर क्या हुआ, रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद आते हैं खड़क सिंह। कौन आते हैं, खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह एक योग्य तो था, खड़क सिंह योग्य था, लेकिन खड़क सिंह 1839 में बना और 1840 में खत्म हो गया। अब खड़क सिंह खत्म हो गया, इसके बाद कौन आए, इसके बाद आया जो है निहाल सिंह। नवनिहाल सिंह, नवनिहाल सिंह क्या किया, अपने जो पिता थे इसके, इनको फूंक कर क्या कर रहा था, आ ही रहा था, इनको जो है फूंकने गया था, इनको जो है कंधा देकर, इनको कंधा देके घर वापस लौट ही रहा था कि इसके ऊपर क्या हुआ, गेट गिर गया, गेट गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। देख रहे हो, मतलब सब गड़बड़ हो रहा। 1839 में जो है बने, 1840 में खत्म हुए। उसके बाद नवनिहाल सिंह आया, मतलब जिस दिन ये इन्हें मतलब फूकने गया उसी दिन ही क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए ये जो खत्म हो गया, ये इसके ऊपर जो गेट गिरा वो स्वाभाविक नहीं था, इसे गिरवाया गया तब गिरा गेट, ऐसे थोड़ी ना गेट गिर गया। जो है नवनिहाल सिंह आया और नवनिहाल सिंह तो उसी दिन ही खत्म हो गया। इसके बाद कौन आते हैं, इसके इसके बाद आते हैं शेर सिंह। इसके बाद कौन आए, शेर सिंह। और शेर सिंह की हत्या करवा दी गई। इसके बाद बनते हैं दिलीप सिंह। कौन बनते हैं, दिलीप सिंह। और जो दिलीप सिंह थे ये अभी बच्चे थे, अभी छोटे थे, और छोटे थे तो ये तो राज्य चला नहीं सकते, तो इनकी एक संरक्षिका बनाई गई। संरक्षिका क्या होती है कि इनकी देखभाल करेगी, मतलब राजा तो यही रहेंगे मगर इस राजा का काम यही करेंगी, क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, संरक्षिका बनाया। संरक्षिका किसको बनाया गया, तो जिंदल कौर को बनाया गया, जिंदल कौर को संरक्षिका बनाया गया। ये सारी चीजें ब्रिटिश देख रहे थे कि जो रंजीत सिंह है उनके मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आ रहा है जो अधिक समय तक टिके। देखिए राजतंत्र में अगर आप अधिक समय तक नहीं टिकोगे तो कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते। बताओ 1839 में हुए, 1840 में खत्म हो गए। इसके बाद नवनिहाल सिंह आए, ये तुरंत के तुरंत ही खत्म हो गए। उसके बाद जो शेर सिंह आए इनकी हत्या करवा दी गई। दिलीप सिंह बने, वो भी छोटे से बच्चे हैं, तो ये क्या राज्य करेंगे। यहाँ पर जिंदल कौर थी, जिंदल कौर को इनकी क्या बनाया गया, संरक्षिका बनाया गया, संरक्षिका बनाया गया। तो ये चीज़ें क्या कर रहे थे, जो है ब्रिटिश देख रहे थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि अब कोई ऐसा शासक नहीं है कि जिसके लिए हम क्या करें, रुके, उसे भी अपने में मिला लेते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी सेना बुला के लाखों की संख्या में यहाँ लगवा दिया। यहाँ पर क्या किया, लगवा दिया, यहाँ पर जो है अपनी सेना लगवा दिया। सतलज नदी जो सतलज के किनारे, इस नदी के किनारे जो है सतलज नदी के किनारे अपनी सेना लगा दी। और इस पार है किसकी, जिंदल कौर की सेना, दिलीप सिंह की सेना, यहाँ पर इनकी सेना है। तो यहाँ इनकी सेना ने देखा कि यहाँ पर सैनिक बढ़ रहे हैं, सैनिक को बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। तो एक दो सैनिक क्या हुए, नदी इस पार आ गई, और नदी इस पार आ गए तो जो अमृतसर की संधि हुई थी शांति की, उसमें क्या लिखा था कि अगर आप सतलज नदी को पार कर देते हो तो हम ये समझ जाएंगे, या हम पार कर देते हैं या तो आप पार कर देते हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि आप शांति प्रस्ताव को खत्म कर दिए। तो ब्रिटिश यही चाहते थे और जो है आ भी गया, और आ गया तो इस सेना ने क्या किया, इन्हें पीट दिया और हार गई। तो जो जिंदल सिंह थी, जिंदल सिंह को बहुत बुरा लगा, और इन्हें बहुत बुरा लगा, तो ये फिर से क्या की, हमला कर दी, और फिर से हमला कर दी तो फिर हार गई। क्यों हार गई, क्योंकि आपके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी रह गई है, ना तो आपके पास वो योग्यता रह गई है, ना तो आपके पास कोई अनुभव है। अभी तो आप जो है बनी हो, अभी तो आप संभालना शुरू की हो। और जो ये ब्रिटिश है ये कईयों साल से हैं और उसे सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। कोई भी अगर यहाँ पर आ रहा है गवर्नर जनरल, तो वो पहले से कहीं पर काम करके आ रहा है, इससे पहले वो अमेरिका में काम किया है, तो इनके पास क्या है, अनुभव भी है। तो ये हार गई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो है भैरावल की संधि हुई, और भैरावल की संधि में क्या कहा गया, भैरावल की संधि हुई तो उस संधि में कहा गया जो जिंदल कौर है ना, इनको हटाओ,
जिंदल कोर को हटाओ और यहाँ पर क्या होगा, 8 लोगों की टीम होगी जो दिलीप सिंह को क्या करेगी, राज्य कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है ये तय करेगी, वो कमेटी तय करेगी। और उस कमेटी में उस सदस्य में एक मेरा भी आदमी होगा, एक मेरा भी आदमी होगा, एक ब्रिटिश एजेंट भी होगा। और जब पहली बार यहाँ पर हारे थे तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि हुआ था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो है इनसे 1.5 करोड़ रुपए मांगा गया था, जिसमें से 75,000 दिए और 75,000 नहीं दे पाए तो कश्मीर दे दिए। तो कश्मीर का हिस्सा अंग्रेजों ने कहा हम कश्मीर क्या करूँगा, तो उन्हें बेचकर जो है 75,000 फिर ले लिया। और उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि जो पंजाब है इसकी जो विदेश नीति होगी वो अंग्रेज तय करेंगे, इसकी जो विदेश नीति होगी अंग्रेज तय करेंगे। आपकी जो सेना है उसे आधे से कम करो, आधे से कम जो है सेना को आधे से कम करवा दिया। और क्या, इसमें जो है ब्रिटिश एजेंट रहेगा, ब्रिटिश एजेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई और ये सारी चीज़ें होती रहीं। फिर आगे चलकर इसमें जब हराया गया तो दिलीप सिंह को क्या किया, पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया गया, पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया गया कि आप जाओ और वहीं पे आराम से रहो। और जब इन्हें वहाँ पर भेज दिया गया तो ब्रिटिश लोग ये देख रहे थे। तो 1853 आते 1853 में क्या किया, पंजाब को अपने में क्या कर लिया, विलय कर लिया, पंजाब को अपने में क्या कर लिया, विलय कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में अगर हम देखें तो इसमें जो जिंदल कौर हैं या दिलीप सिंह हैं या खड़क सिंह हैं, इन सबका तो है योगदान, पंजाब को इसमें विलय करने का ब्रिटिश में इन सबका योगदान है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें रंजीत सिंह का भी योगदान है, क्योंकि जब आप नेपोलियन यहाँ पर हमला करने वाला था तो आपने इनका साथ दिया, इन्होंने कहा कि आप सिंध पर कब्जा नहीं करेंगे तो आपने मान लिया। मतलब आपको यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रहा है कि जब यहाँ पर लाहौर की संधि हुई, जब यहाँ पर लाहौर की संधि होती है 1846 में, जब लाहौर की संधि होती है तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया, जो गोरे हैं वो क्या करेंगे, पंजाब की विदेश नीति तय करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये विदेश नीति जो तय कर रहे थे वो तो रंजीत सिंह के समय से ही विदेश नीति तय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। तो रंजीत सिंह के समय से ही वो क्या कर रहे थे, विदेश नीति तय कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, नेपोलियन से, हमारे दुश्मन से तुम्हें नहीं रखना है कोई संबंध, रंजीत सिंह मान गए, तय किए या नहीं किए। रंजीत सिंह ने बोला कि हमें सिंध पर कब्जा करना है, मेरा साथ दो, उन्होंने कहा नहीं करना है, ये मान गए। मतलब एक चीज देखो आप कि रंजीत सिंह पहले से ही क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात मान रहे हैं। तो फर्क इतना है कि यहाँ पर ये लोग प्रत्यक्ष आए कि हाँ मैं ही चला रहा हूँ, और यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे थे कि मैं जो कहूँगा वही करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अगर कोई प्रश्न आता है तो इसमें तो ये भी है कि यहाँ पर तो प्रत्यक्ष हुआ 1846 से, लेकिन उससे पहले भी विदेश नीति तय कर रहे थे अंग्रेज, रंजीत सिंह के समय से ही क्या कर रहे थे, पंजाब की विदेश नीति तय कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि हमने आपको जितना बताया है आपको इस समझ में आया होगा। तो हम आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।